कंपनियां किस तरह से पौधे बेच करके और किसानों को सब्ज बाग दिखा करके पौधे बेच देती है और कमा के निकल जाती है और किसान घाटे के अंदर ताकता रहता है। इसी के कई उदाहरण है और कई बार ये होता है इन कंपनियों के जाल में सरकारें भी फंस जाती है विदेशी तकनीक के नाम पे या किसी और के नाम से। ऐसा ही एक यहाँ पर स्कीम चलाई गई थी कि जैतून के तेल का उत्पादन किया जाए और जैतून की खेती की जाए। मेरे साथ कर्नल गोपाल सिंह जी कालवी हैं जिन्होंने सरकार की योजना को देखते हुए और जैतून की खेती करी थी। तो कर्नल साहब ये क्या योजना क्या थी पहले तो सरकार की, ये बताइए जैतून को लेकर के। जैतून को मैं थोड़ा आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ इसको। तो जब अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उस टाइम वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के और अपने वसुंधरा राजे जी चीफ मिनिस्टर थी यहाँ राजस्थान में। तो वो इजराइल विजिट पे पधारे, वहाँ उनको ये पौधा बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि ये भी डेजर्ट है और अपने पास इतनी डेजर्ट बहुत बड़ा ज़मीन पड़ी है, उसको क्यों नहीं यूज़ करें। तो उस मकसद से उन्होंने ये पौधे की शुरुआत की। अब उसके ऊपर कितनी रिसर्च हुई या नहीं हुई, बट ऐसा रिकॉर्ड पे है कि ये भारत सरकार ने बोला कि ये पौधा सूटेबल नहीं है। अच्छा। फिर वसुंधरा राजे ने अपने आप में एक राजस्थान सरकार की तरफ से इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंट बनाया बस्सी में, वहाँ पे पौधा तैयार करके और गवर्नमेंट फार्म 8 जगह गवर्नमेंट फार्म है, उन फार्म्स के ऊपर ट्राई करके 2012 के अंदर किसानों को देना इन्होंने शुरू किया। और कुछ किसानों ने 2012 में लगाए, कुछ 13 में लगाए। हमने अप्रैल 2014 में लगाया था ये फार्म, मैंने और मेरा एक भतीजा है, दोनों ने मिलके। कितने पौधे लगाए आप दोनों ने मिलके? मेरे 1000 था, उनके 1500, तो 2500 पौधे आप लोगों ने 2500 पौधे हमने लगाए। उसके बाद में ये कुछ सक्सेस हुआ, कुछ नहीं हुआ, 1-2 बार फ्रूटिंग आई। फिर तकरीबन 2019-20 के बाद में तकरीबन सभी जगह, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका जो खेती है इसका एक्सपेंस है नॉर्थ में हनुमानगढ़ गंगानगर से लेके राइट फ्रॉम द बॉर्डर, और नीचे इधर नावा तक है, झुंझुनू में है और नागौर में है, फलोदी में है। तो इतना बड़ा एक्सपेंस है। बीकानेर में तो काफ़ी तादाद में है इसकी खेती की गई, इसकी खेती की गई। तो 2017 में मैं रिटायर हुआ, तो उसके बाद में एक ग्रुप बनाया हमने कि भाई इसको कैसे हम जॉइंटली इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो उस टाइम सरकार से भी हमने अपील करी कि इसका कोई मार्गदर्शन किया जाए। तो शुरू में एक इजरायली एक्सपर्ट भी आता था, हमको एडवाइस करने आता था, वो टाइम टू टाइम गाइड करता था। उसके हिसाब से ही हमने पूरे किसानों ने इस खेती को आगे बढ़ाया। फिर गवर्नमेंट बदली हुई, पॉलिसी बदली हुई, तो वो टेक्नीशियन भी आना बंद हो गया। और अभी हालत ये है कि जो 200 इनिशियल किसान थे उसमें से 35 या 40 फार्मर एक्टिव फार्मर हैं जो अपने आप को अभी भी सस्टेन कर रखा है, बाकी दे आर लेफ्ट आउट ऑफ बैटल। नहीं, सस्टेन कर रखा है मतलब उनके पौधे तो खड़े हैं लेकिन इनकम तो नहीं है उनसे कोई? जीरो इनकम अभी तक। आपके भी 2500 पौधे खड़े हैं लेकिन इनकम जीरो है? जीरो। ठीक है, आपके पास तो जमीन ज्यादा है इसलिए आप उनको उखाड़ नहीं पाए। सही बात है, आप सही फरमा रहे हो कि जितने भी किसान थे ये सक्षम किसान थे। हाँ। और बाई पैशन ये किसान थे जो कुछ नया करना चाहते थे। सारे के सारे ऐसे किसान थे, तो उनकी एक साइड इनकम थी। जैसे मेरे भी, मैं मानता हूँ मेरे पेंशन आती है तब मैं इसको सस्टेन कर पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं कर पा। नहीं, वो तो सस्टेन कर पा रहे हैं। उसके बाद आपके पास जमीन ज्यादा है इसलिए वो पड़ी है तो पड़ी है भाई, वहाँ पे चलो अपनी गायें चढ़ लेगी जी। लेकिन यदि जो उसी के ऊपर डिपेंड है तो वो तो बर्बाद हो जाता। बिल्कुल हो जाता। इसीलिए जो किसान है जो 200 में से इतने ही रह गए, जो एक्चुअल किसान है वो इसके ऊपर निर्धारित होकर वो। दरअसल क्या है कि इसके अंदर एग्रीकल्चर साइंस जो अपने विशेषज्ञ होते हैं
उनकी सेवाएं लेनी चाहिए हमारे यहाँ के लोगों की, ताकि उनको ये पता लगे कि भाई किस जलवायु के अंदर, भाई जैतून का तेल आज यूरोप के अंदर जैसे हम सरसों का खाते हैं, तिल का खाते हैं, वैसे वो जैतून का खाते हैं जी। तो वहां तो खेती सक्सेस है। हमारे यहाँ फिर जैसे मान लीजिए आपने कहा कि उनका भी डेजर्ट है, इनका भी डेजर्ट है, तो देखो पॉलिटिशियन या नेता जो होते हैं वो ये चीज देख के वो आइडिया लेके आते हैं, लेकिन आगे काम होता है फिर वैज्ञानिकों का जी। आगे तो कृषि वैज्ञानिकों का काम था जी। और उसके बारे में आप कह भी रहे हैं कि भाई कृषि वैज्ञानिकों ने, भारत सरकार ने मना कर दिया था जी। तो क्या ये कोई जलवायु का फर्क था? अब देखो साहब, इसके ऊपर निर्णय रूप से तो वैज्ञानिक ही बोल सकता है, लेकिन शायद इसके 2-3 कारण है। एक तो है कि चेंजिंग टेम्परेचर। पहले क्या इनका फ्रूटिंग का टाइम, फ्लावरिंग का टाइम है फरवरी मार्च, और अपने यहाँ क्या होता है कि गर्मी पहले आ जाती है। हाँ, उसके कारण वो फ्लावर जो है, जो फूल हैं वो जल जाते हैं और झड़ जाते हैं, और ज़्यादातर ये कन्वर्ट नहीं होते। रही बात रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि हम एक ग्रुप बनाया, उसका सेक्रेटरी है दीपक सारण है। एक्चुअली उसका सबसे बड़ा योगदान है इस खेती की तरफ। बहुत यंग लड़का है, MBA ऑस्ट्रेलिया से MBA करके आया हुआ है, और वो ही भागा दौड़ी करता है, मैं तो सिर्फ गाइडेंस देता हूँ उसको। उसने क्या नहीं छोड़ा, प्राइवेट से, सरकार से, यहाँ तक कि वो अपने लेवल पे स्पेन पे बात करके इसके बारे में जानकारी करने की कोशिश की। फाइनली उसके एफर्ट से अब सरकार ने एक रिसर्च टीम बनाई है और ICAR को इसकी जिम्मा दिया है कि ये जो पौधे हैं इनको अब कैसे इसको सक्सेस कर सकते हैं, कोई हार्मोनिक इंजेक्शन करके या व्हाटएवर जो इनके वो साइंटिस्ट का उनका फील्ड है। लेकिन आपके तो आप 14 में लगाए थे, आज 25 है, आपके तो 11 साल से वो जमीन ब्लॉक है। मेरे नहीं, सारे किसानों के मतलब एक तरह से ये बर्बादी हुई है, पैसे की बर्बादी हुई है। तो ये देखिए कर्नल साहब ने जो स्टोरी बताई जैतून को लेकर के, कहने को बहुत अच्छा लगेगा। कई यूट्यूबर वीडियो भी बनाएंगे कि इसके अंदर लाखों कमाए, इसमें ये कमाया, किसान ने इतने करोड़ कमा लिए, लेकिन जब आप हकीकत देखने के लिए जाएंगे तो सही जो लोग हैं वो हकीकत बताएंगे। अब ये जैतून कहने को तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि जैतून का तेल यूरोप में तो खाते हैं और महंगा भी बिकता है जैतून का तेल, महंगा भी, लेकिन बात यह है कि वो हमारे यहाँ के जो क्लाइमेट में पैदा होगा या नहीं होगा, ये चीजें तो ये कृषि विशेषज्ञों का काम है, जो हमारे वैज्ञानिक है कृषि से जुड़े हुए, उनके ये शोध का काम है, उनको इस चीज के ऊपर शोध करना चाहिए। और जिन किसानों ने लगा लिया, जैसे अभी आपने कहा कि अब बड़े प्रयासों के बाद एक टीम बनी है, तो वो रिसर्च करे और इन पौधों के अंदर क्या इंजेक्शन वगैरह लगा के या कोई दवाई दे करके यदि इनसे उत्पादन लिया जा सके, बिल्कुल हम ऐसा कोई कार्यक्रम चलाए। मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो किसान है इसको एक तरीके की रिसर्च मानना चाहिए। हाँ, ये रिसर्च मान ले। इस पौधों को एज ए रिसर्च लेबोरेटरी मान कर इसको आगे इसके ऊपर की जाए, क्योंकि हमारे तो जो लॉस होना था वो हो चुका है। हम अभी भी इस उम्मीद में हैं कि शायद ये सक्सेस हो जाए तो चलो हमारे लॉस हुआ जो हुआ, लेकिन आगे जनरेशंस को, इस पौधे की उम्र है 600 तक, कम से कम 600 साल तक देता है ये पौधा। अच्छा, एक बार पौधा लग जाए तो 2-3 जनरेशन का, क्या आगे जनरेशन तक का बन जाता है। तो हम इसी उम्मीद पे जी रहे हैं कि शायद सक्सेस हो। तो देखिए, यदि आप भी कोई खेती में नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यूट्यूब के वीडियो देख करके जो लोगों के होता है कि भाई लाखों कमाओ, वो कमाओ, उनसे प्रभावित होकर कुछ कर रहे हैं, तो सीधे कुछ नहीं करें, उससे पहले विशेषज्ञों से राय लें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। धन्यवाद।